तो हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो क्या आप सभी को मेरी आवाज जा रही है? तो चलिए, आज मैं आप लोगों के बीच में लेके हूँ दो चर वाले समीकरण वाले यदि सवाल पूछे जाते हैं तो उनको कैसे हल किए जाते हैं। तो जैसे क्वेश्चन हमारा देख रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन हमारा है कि दो संख्याओं का योग 46 है, दो संख्याओं का योग 46 है तथा अंतर इसका 14 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 46 है तथा अंतर 14 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ही प्रश्नों को हल करके दिखाता हूं, ठीक है। चलिए, आज हम देखते हैं आप सवालों को हल करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हल, उत्तर लिखने के लिए हल करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं कि माना कि पहली संख्या बराबर x है, ठीक। ये हम मान लेते हैं कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या बराबर y है। ये हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। अब हम देखेंगे सूत्रानुसार समीकरण के सूत्रानुसार, ठीक। समीकरण के सूत्र के अनुसार सवाल को हल करेंगे, सूत्रानुसार। तो सूत्र क्या कहता है, x धन y, ठीक है। x धन y और x माइनस y, ये सूत्रानुसार, ये सूत्र है इसका। तो सूत्रानुसार कहता है कि x धन y और x माइनस y, ठीक है। ये किसके द्वारा, सूत्र के अनुसार है। चर के समीकरण के सूत्र के अनुसार हम लोग देखेंगे। तो अब इसके बारे में हम लोग इसका मान लेते हैं कि पहली संख्या का मान x है तथा दूसरी संख्या y है। तो x धन y बराबर क्या हो जाता है, पहली संख्या का मान x धन y, तो पहली संख्या का है 46, ठीक। तो x धन y बराबर क्या दिया है, 46, ठीक है। x धन y बराबर 46, ये किससे मानेंगे, समीकरण 1 से, ठीक। समीकरण 1 से हम लोग मान लेंगे। और x माइनस y बराबर 14 दिया है, तो 14 समीकरण 2 से। तो इसको हम लोग समीकरण x धन y बराबर 46 समीकरण एक समीकरण से माने, और इसको समीकरण दूसरे समीकरण 1 और 2 से इन दोनों का मान हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। अब आगे देखते हैं समीकरण ये हम समीकरण 1 मान लेते हैं और ये समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ने पर तो हम x धन y बराबर x धन y बराबर 46 और x माइनस y बराबर 14, ठीक है। ये हम क्या कर लेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे। x धन y बराबर 46 और x माइनस y बराबर 14 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा, 2x, ठीक है। x और x जुड़ेगा, क्या होगा, x और x 2x हो जाएगा। और ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस का होता है माइनस, तो ये माइनस दोनों हो जाएंगे, ठीक। प्लस माइनस में होगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस का जुड़ा माइनस हो जाता है, तो माइनस हो जाएगा। तो ये नहीं बराबर कर लेंगे। 46 और 14 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा।
46 और 14 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक, अब देखेंगे क्या करेंगे कि 2x बराबर 60 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यदि हम x बराबर 60 बटे 2 कर देंगे तो x बराबर 60 बटे 2, क्योंकि x कॉमन ले लेंगे तो इसका बटे में आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो 2 एकम 2 और 30 दुना कितना हो जाएगा, 60, तो 30 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 30, x बराबर 30 आ जाएगा। ये कितना, पहली का मान हो गया, समीकरण 1 का मान हो गया, फर्स्ट का x माइनस x बराबर 30 आ गया समीकरण 1 का। ठीक है, अब हम इसको और हल करते हैं और देखते हैं कि x का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, इसका हम मान यदि रख देंगे तो हमारा y का भी मान निकल आएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो x धन y बराबर 46, x धन y बराबर 46 और 46, ठीक है। तो x का मान हम रख देंगे, जिसे 1 में रख देंगे अगर, तो x का मान कितना दिया है, 30 आ गया। x का मान यहाँ पर देख सकते हैं 30 आ गया, तो हम इसका मान रख देंगे x बराबर 3 धन y बराबर 46। ठीक, ये इस तरह से लिख देंगे। क्यों, क्योंकि x का मान यदि हम समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 2 का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y को कॉमन ले लेंगे यदि, तो ये प्लस में है और ये माइनस, जैसे यदि प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, जब इधर आएगा तो पक्षांतर करेगा तो माइनस हो जाएगा। तो y बराबर 46 माइनस 30, y बराबर 46 माइनस 30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, y बराबर 46 में से 30 गए तो कितना, 16 आ जाएगा। तो y का मान कितना हो गया, 16। ठीक, y बराबर 16। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 समीकरण 2 का आंसर आ गया, जो कि सवाल में दिया गया था। ऐसा हम इसे लिख सकते हैं कि अतः संख्याएं हैं, संख्याएं जो पूछ रहा था कि संख्याएं कितनी होंगी, तो संख्याएं हैं 30 और 16 हैं। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हल करने के लिए कह रहा था। ठीक है,